दोस्तों आज बात करेंगे कैसे आप फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अब इसकी दोस्तों रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी। अभी हाल ही में हमने क्विक ट्रेड फीचर आपके सामने इंट्रोड्यूस करा था फायर्स का, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। अब उसका बेनिफिट क्या है कि आप एक सिंगल क्लिक करोगे ना तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। क्वांटिटी वगैरह आप पहले ही सेट करके रखते हैं और सिंगल क्लिक करोगे तो शॉर्ट कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तो बड़ा कमाल का फीचर है। अगर आप चाहे तो आई बटन में मैंने लिंक दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर लगा सकते हैं और ये फीचर मोबाइल और वेब दोनों के अंदर काम करता है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों फीचर समझ लेते हैं, देन उसके बाद एक कंपैरिजन वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको फीचर की, वो देखना। और अंत में दोस्तों मैंने जो आज के दिन लाइव ट्रेड लिए थे उनका क्या रिजल्ट रहा, किस ब्याज पे ट्रेड लिए थे, उसकी एक छोटी सी एनालिसिस करेंगे जो हम एवरी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से। ठीक है, तो फीचर जानते हैं फीचर कैसे हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं ना, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो दोस्तों ऑर्डर है फायर्स के प्लेटफॉर्म में इसको एक अलग नाम दिया गया है, इसको अलग नाम से जानते हैं। तो मैं एक बार दिखाता हूँ कि नाम क्या है। जैसे कि देखिए मैं बाय बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फीचर्स दिख रहे हैं आपको ऑर्डर लगाने के। तो मैं स्मार्ट वाले पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा है स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर। तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाए, वो सेम काम आप इस ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं जिसका नाम है स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर। तो जब भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करेंगे फायर्स के अंदर तो आप ये समझिए ये सेम फीचर आपको स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर देता है। ठीक है, तो ये इसका दोस्तों बेसिकली नाम है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है, एक बार मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं ताकि जो हमारे नए दोस्त हैं ताकि उनको समझ में आए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं कि ये जोमेटो का स्टॉक चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मैंने मान लेते हैं इस पे एक बाय का ट्रेड ले लिया, ठीक है ना, लॉन्ग का ट्रेड ले लिया, मैंने इसको बाय कर लिया यहाँ पर इंट्राडे बेसिस के लिए। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि एक टारगेट मैंने लगाया, मान लेते हैं 268 मैंने एक टारगेट लगाया कि भाई 268 पर आएगा तो हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और मैंने यहाँ पर क्या करा, एक स्टॉप लॉस लगाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ कहीं 263 पर मैंने एक अपना एसएल लगा लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा लिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि अगर स्टॉक 1 रुपया बढ़े, 1 रुपीज अप हो, ठीक है, 1 रुपया अप हो, तो जो मेरा स्टॉप लॉस है ना वो भी 1 रुपया ऊपर खिंच जाए, 1 रुपीज और ऊपर चले जाए। और अगर ये 1 रुपया ऊपर हो फिर मेरा स्टॉप लॉस और 1 रुपीज ऊपर चले जाए, और 1 रुपया ऊपर हो तो मेरा स्टॉप लॉस फिर 1 रुपया ऊपर चले जाए। ऐसा हम इसलिए करते हैं मार्केट के अंदर। कई बार क्या होता है मार्केट टारगेट पर नहीं आता है, ठीक है ना, तो मार्केट ऊपर तो गया लेकिन वापस रिवर्स कर गया तो हमारा जो नुकसान है ना वो कम हो जाता है। इसलिए हम मार्केट के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, और कई बार मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो उस वॉलेटिलिटी की वजह से भी लगाते हैं, भी टारगेट आया तो ठीक, नहीं तो हम कम से कम नुकसान के अंदर बाहर हो जाए। और कई बार हम कहते हैं ना कि मुनाफे वाले सौदे के अंदर नुकसान क्यों लेना, जो सौदा मुनाफे में चल रहा था यानी जो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर भाग रहा था तो एटलीस्ट हम उसको कॉस्टिंग पे लिए है ना, उसके एसएल को, कि भाई रिवर्स भी कर गया तो कम से कम नुकसान तो ना हो, है ना, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाए मार्केट में बाहर, भाई टारगेट नहीं भी आया। तो इसलिए हम मार्केट के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे क्या वेब पर ये यूज होगा या ऐप पे भी यूज होगा फायर्स के, तो ऐप और वेब दोनों के अंदर ये फीचर अवेलेबल है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है इसके बारे में दोस्तों पूरा प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो फायर्स प्लेटफॉर्म की एक खास बात है जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, काफी टाइम से फायर्स यूज कर रहे हैं, कि ना इनके पास जो फीचर्स है, जो प्लेटफॉर्म के अंदर फीचर्स है ऑर्डर्स लगाने के, बेसिकली देखिए फीचर्स तो बहुत सारे हैं, जो ऑर्डर्स लगाना और ये सब करना ये काफी सोच समझ के निकाल रहे हैं। जो मेनली प्रॉब्लम होती है एक ट्रेडर को, एक स्कैल्पर को प्रॉब्लम होती है, एक ट्रेडर को प्रॉब्लम होती है ऑर्डर लगाने में, जो उसका टाइम लगता है उसको रिड्यूस करने की फायर्स टीम ने बहुत अच्छे से कोशिश की है। तो जो भी इनकी टेक्निकल टीम है उनको थैंक्स करते हुए कि आप ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, उस तरीके के फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं जो बड़े हेल्पफुल है। और इनका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है, जितने भी फीचर्स हम ऑर्डर्स के यूज करते हैं आपका पैसा सिर्फ वही लगता है जो आप एग्जीक्यूट करने में लगाते हो। जब फीचर्स के थ्रू करो चाहे वैसे करो तो सेम ही चीज है, ठीक है ना। तो
सबसे पहले देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से पहले हमें एक ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ट्रेड देख रहा हूँ कि कौन सा लूं। एक जोमेटो भी दिख रहा है, एक आध स्टॉक और देख लेते हैं। लूंगा बुली साइड का, ये काम करें जोमेटो ले लेते हैं, ठीक है ना, देखते क्या होगा, क्योंकि कई बार टाइम लगेगा, तो ले लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इंट्राडे पे ही दोस्तों मैं इसकी 5 क्वांटिटी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है। 5 क्वांटिटी मार्केट पर ले लेते हैं, ठीक है, इंट्राडे पे। चलिए बाय कर लिया। देखिए, एक क्लिक करा, सिंगल क्लिक करा है और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूशन बड़ी फास्ट होती है फायर्स के अंदर, जिससे मैं बड़ा इंप्रेस हूँ। कई बार क्या होता है, हम ब्रोकर पे ऑर्डर डाल रहे होते हैं, वो थोड़ा सा डिले एग्जीक्यूट करता है। तो स्कैल्पर जो होता है ना, जो स्कैल्पिंग वगैरह कर रहा है, उसको इरिटेशन होती है यार, वो इमीडिएटली होना चाहिए था। चलिए, अभी देखिए प्रॉफिट एंड लॉसेस स्टार्ट हो गया। लगभग देखिए पैसों के अंदर आ रहे हैं, 5 ही क्वांटिटी खरीदी है इंट्राडे में, ज्यादा क्वांटिटी बाय नहीं करी है, तो कुछ पैसों में ये ट्रेड चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहा हूँ, जो अभी मैंने करा था 263, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। तो 263 मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एसएल होगा। अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो देन मुझे एग्जिट करना है, ठीक है, मुझे ट्रेड को होल्ड नहीं करना। प्लस मैं चाहता हूँ अगर ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ट्रेल हो। अब मैं कैसे लगाऊंगा, अब ये देखिए। तो सबसे पहले आपके पास ट्रेड होना चाहिए, ठीक है ना, एक ट्रेड होना चाहिए। तो ट्रेड हमने ले लिया। ट्रेड लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने बाय का ट्रेड लिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सेल वाले के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना, रेड वाले निशान। और जब आप मोबाइल पर आप इसको यूज कर रहे होंगे ना, तो पोजीशंस देखना, अपनी पोजीशन में ट्रेड दिखा रहा होगा, तो वहां पर एग्जिट वाले बटन पर जब जाओगे ना, जब उस पर क्लिक करोगे और एग्जिट वाले बटन पर जाओगे, देन उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको स्मार्ट वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। स्मार्ट वाले पर हमने क्लिक करा, फिर हम आते हैं स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर। तो इस पे दोस्तों हम क्लिक करते हैं। कितनी क्वांटिटी दोस्तों हमने बाय करी है अभी इंट्राडे पे, हमने करी है 5। तो 5 हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको एक ट्रिगर दोगे कि ये ट्रिगर आ गया, देन मार्केट पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो हमने अभी डिसाइड करा था 263 हमारा एसएल होगा, है ना। तो 263 हमारा एक एसएल है। जैसे ही 263 पर ये आएगा, वैसे ही मार्केट प्राइस के ऊपर मेरा एसएल लग जाएगा, 5 क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हमें यूज करनी है, वो है जंप प्राइस। आप यहाँ देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे जंप प्राइस आपको दिख रहा है। सेम चीज आप जब मोबाइल पे यूज करोगे, सेम ही विंडो आएगी इसी तरीके की। तो सेम चीज ऐसे ही सेट करनी है। जंप प्राइस क्या है, वही है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। भाई कितना प्राइस ऊपर चले जाए जिससे मेरा ये स्टॉप लॉस ऊपर खिंच जाए, 263 से ऊपर आ जाए, फिर और ऊपर आ जाए और ऊपर आ जाए, तो वो जंप प्राइस दोस्तों मुझे यहाँ पर डालना है। तो जंप प्राइस आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बहुत छोटा सा करता हूँ मैं, 10 पैसे का सेट करके देखता हूँ क्या अलाउ कर रहा है क्या 10 पैसे का। ये कई बार ना एक लिमिट होती है, नहीं, ये कह रहा है कि कम से कम 0.2 पैसा तो होना ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, 0.2 पैसा डाल देते हैं। देखिए अब हमने 0.2 पैसा एक जंप प्राइस इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे ही 20 पैसे स्टॉक ऊपर जाएगा, वैसे ही मेरा जो स्टॉप लॉस है ना, ये देखिए 263, ये ध्यान रखना 263 जैसे ऊपर जाएगा ये ऑटोमेटिक ऊपर खींचता जाएगा, ठीक है। अभी हम चेकआउट करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए एक चीज और है इसके अंदर, बड़ी कमाल की है, वो है एडवांस्ड। जैसे ही मैं एडवांस पे क्लिक करता हूं, तो मैं इसको एक टारगेट भी दे सकता हूं कि भाई मेरा एक टारगेट भी सेट कर दो साथ में, कि वहां पर स्टॉक चले जाए तो मेरा ये पूरा ऑर्डर खत्म हो जाए, बस जीरो हो जाए, मतलब मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। तो एडवांस में जाकर के मैं अपना टारगेट भी सेट कर सकता हूँ। एक टारगेट सेट कर लेते हैं, देखिए सेट टारगेट में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने अभी डिसाइड करा था ना कि 268 चले जाए तो बुक हो जाए। तो एक काम करते हैं 268 डाल देते हैं, ठीक है। और ये सारा दोस्तों हमने सेट कर लिया। अब सेट करके मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने के बाद आप ये देखना कि हमने ट्रेलिंग स्टॉप, हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है 263 लगाया है, जंप प्राइस लगाया है 0.2 यानी 20 पैसे। तो जैसे जैसे 20 पैसे स्टॉक ऊपर जाएगा, वैसे वैसे ये अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए स्टार्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको देखेंगे कहाँ पर। इसको देखने के लिए देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे,
ठीक है, ये बेसिकली क्या है, 2 बार रन हो गया गलती से, तो एक बार वाला मैं इसको हटा रहा हूँ। 1 सेकेंड, देखिए एक मैंने कैंसिल कर दिया है, बाई मिस्टेक वो 2 बार क्लिक हो गया था मुझसे, तो ये देखिए एक रनिंग में मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। तो यही दोस्तों मुझे चलाना है। और ये देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ऑर्डर डिटेल्स में जाता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस देखिए कहां पर खिस गया है। अब यहाँ पर दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस देखिए ऑटोमेटिक 20 पैसे ऊपर चला गया है, 263 से 263.2 पैसे चला गया है, क्योंकि स्टॉक अभी तेजी से ऊपर भागा है। तो जैसे जैसे ये ऊपर भागता जाएगा वैसे वैसे ये इसको बढ़ाता जाएगा। और मेरा टारगेट भी ऑटोमेटिक सेट है, देखिए टारगेट प्राइस भी सेट है 268। अगर 268 पर स्टॉक आ गया तो मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। ये काम मैं स्टॉक्स के ऊपर भी कर सकता हूँ, ये काम मैं ऑप्शंस के ऊपर भी कर सकता हूँ। कोई भी आपका ऑप्शन का ट्रेड है, पुट है, कॉल है, जो भी है, उसके अंदर सेम चीज यहाँ पर लग जाएगी, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अभी देखिए मुझे कुछ प्रॉफिट आ रहा है, अभी स्टॉक तेजी से ऊपर भागा था, थोड़ा सा और वेट करते हैं क्या, थोड़ा और ये खींचता है क्या, थोड़ा और देखते हैं कि 20-30 पैसे और ऊपर जाता है क्या, थोड़ा सा वेट करते हैं। वीडियो को हो सकता है मैं थोड़ी देर स्किप करूं, है ना, तो थोड़ा वेट करते हैं कि क्या करता है, कैसे परफॉर्म करता है। दोस्तों और ऊपर जा नहीं रहा है, तो वो ट्रेल हो नहीं रहा है, जैसे ही ऊपर जाएगा तभी ट्रेल होगा, तो थोड़ा सा नीचे भी आ गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं है 5 मिनट बाद जाएगा, 10 मिनट बाद जाएगा, 15 मिनट बाद जाएगा, या स्टॉप लॉस ले जाएगा, तो नो बडी नोस, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि फीचर आप समझ गए होंगे। तो एक बार मैं फीचर समझा देता हूँ, जिनको डाउन साइड मतलब शॉर्ट साइड में अपना ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को, तो वो कैसे करेंगे, तो उनके लिए मैं एक बार समझा देता हूँ। तो एक काम करते हैं, एक स्टॉक पकड़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस चार्ट को 2 में स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना। तो 2 में स्प्लिट करेंगे तो दोनों जगह हमें अपने ट्रेड दिखाई देंगे। तो ये है जोमेटो वाला ट्रेड जिसके अंदर हमने लगाया हुआ है। अभी दूसरी स्क्रीन मैंने यहाँ पर चालू कर दी है। अब इस स्क्रीन में हम एक काम करते, स्टॉक लगाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगा सकते हैं, पीएनबी लगा लेते हैं। चलिए, तो हमने पीएनबी लगा लिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने करा था लॉन्ग का ट्रेड, यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं, ठीक है, फिर उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 5 क्वांटिटी इसकी शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो मार्केट पर ही दोस्तों मैं इसकी 5 क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पर पीएनबी पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट का ट्रेड चल रहा है। अब मुझे इसका एक स्टॉप लॉस लगाना है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ मुझे एक टारगेट लगाना है, और इसको ट्रेल भी करना है ना, तो दोनों काम करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने शॉर्ट करा है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाय क्लिक करूंगा। बाय क्लिक करने के साथ मैं स्मार्ट पे क्लिक करूंगा, स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं अपनी क्वांटिटी डालूंगा, कितनी क्वांटिटी पे मुझे ये करना है। तो इसने ये पूछा है जी स्टॉप लॉस कहाँ लेना चाहते हो आप। तो स्टॉप लॉस एक काम करते हैं, 150 पर ले लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ लूंगा ना एसएल, क्योंकि शॉर्ट का ट्रेड है। तो हम क्या कर रहे हैं, 100.50 ये स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते हैं, और इसमें एक जंप प्राइस डालते हैं, 0.1 डालते हैं, नहीं ले रहा 0.1, 0.2 लेगा कम से कम। बाकी आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है ना। तो 0.2 पैसा, जितना भी 20 पैसे नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाएगा। साथ में दोस्तों एडवांस पे जाते हैं, अपने टारगेट भी लगा लेते हैं। तो मैंने टारगेट लगा लिया 99, भाई 99 पर आ जाएगा तो हमारा टारगेट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा 99 के आसपास, तो हमारा टारगेट भी हो जाए। इसको दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट, यहाँ पर देखिए ऑर्डर प्लेसमेंट सक्सेस हो गई है। इसको दोस्तों मैं कर देता हूँ क्लोज। तो एक तरफ चल रहा है हमारा लॉन्ग का ट्रेड, एक तरफ चल रहा है हमारा शॉर्ट का ट्रेड, दोनों विंडोज के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉसेस यही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे अपना ऑर्डर कैंसिल भी करना है तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉसेस यही दिखाई दे रहे हैं, ये क्रॉस के निशान पे जाकर के ऑर्डर विंडो खुल जाती है और मैं अपना ट्रेड एग्जिट भी कर सकता हूँ। तो बहुत इजीली काम हो जाता है। अब देखिए स्मार्ट वाला ये जो ऑप्शन है ना ऊपर की तरफ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2 रनिंग में चल रहे हैं, एक चल रहा है हमारा जोमेटो वाला, एक चल रहा है पीएनबी वाला, ठीक है। तो जोमेटो वाला तो और जंप करा नहीं, क्योंकि उससे ऊपर मार्केट गई नहीं, तो उसने 20 पैसे जंप करा, देन उसके बाद रुक गया, ठीक है ना। अगर 263.2 पर आ जाएगा मार्केट तो स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाएगा, और इसमें टारगेट भी सेट है, टारगेट आ गया तो टारगेट लेकर के बाहर हो जाएगा और ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने स्टॉप लॉस लगाया था 150 पैसे पर, ये सेट है, 20 पैसे का हमने जंप लगाया है।
तो अगर 20 पैसे पीएनबी नीचे जाता है तो ऑटोमेटिक 20 पैसे यहां से कम हो जाएगा स्टॉप लॉस, है ना। तो ये आ जाएगा 130 पैसे पर, और 20 पैसे नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा 110 पैसे पर। ठीक है, क्लियर है। सेम चीज आप ऑप्शंस के अंदर भी कर सकते हैं। अब ये दोनों रनिंग में है, मैं चाहूं तो इनको मॉडिफाई भी कर सकता हूं। यहाँ पर देखिए मैं स्टॉप कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं। तो ये देखिए यहीं से पॉज हो जाएगा, पॉज होने के बाद यहीं से लाइव हो जाएगा और यहीं से मॉडिफाइड हो जाएगा। तो जो भी मॉडिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहीं से एग्जिट कर सकता हूँ क्रॉस का निशान लगा करके। तो सारी फैसिलिटी मुझे यहाँ मिल जाती है। देखिए वापस मैंने इसको स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर देखिए ऑर्डर डिटेल्स आ रही है प्रॉपर। ठीक है, तो अगर आप मैनुअली निकाल रहे हो अपने ट्रेड को, मतलब आपने मैनुअली डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना ट्रेड निकालना है, एग्जिट करना है, तो स्मार्ट ऑर्डर जाकर के कैंसिल कर देना, उसको एग्जिट कर देना। ऐसा नहीं कि स्मार्ट ऑर्डर रनिंग में चल रहा है और आपने यहाँ अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया, तो उसको एग्जिट करना, कैंसिल कर देना उसको। ठीक है ना, और जो मॉडिफिकेशन करनी है करना, क्योंकि वो पूरे ऑर्डर का काम कर रहा है अभी आपके लिए, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह सब सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो टारगेट हटा सकते हैं, अगर आपको टारगेट नहीं चाहिए, सिर्फ स्टॉप लॉस ही ट्रेल करना है, तो एडवांस फीचर को ऑन मत करिए, उसमें जाकर के फिर टारगेट सेट मत करिए, उसको टारगेट को रहने दीजिए, फिर वो ऑटोमेटिक सिर्फ ट्रेल करेगा, फिर मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, मार्केट जहां जा रहा है वहां तक लेके जाएगा, आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। कॉल पुट लेकर के ऑप्शंस वगैरह के अंदर सारी जगह ये अवेलेबल है, सारी जगह आप इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जो फीचर है आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर के थ्रू। दोस्तों मैं आपके सामने एक लिस्ट शो कर रहा हूं जिसमें फायर्स के फीचर्स प्लस अदर ब्रोकर के फीचर से थोड़ा सा कंपैरिजन है, और ऐसे फीचर्स यहाँ पर चुने गए हैं जो हमें हेल्प करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो क्या क्या फायर्स के अंदर है और क्या क्या अदर ब्रोकर्स के साथ में है, तो वो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कस्टम टाइम फ्रेम, अगर आपको अपनी पसंद का कोई भी टाइम फ्रेम लगाना है तो फायर्स के अंदर अवेलेबल है, ग्रो में नहीं है, जीरोधा में भी अवेलेबल है, आप स्टॉक्स में भी अवेलेबल है और धन के अंदर भी अवेलेबल है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है तो बताइएगा। सेकंड टाइम फ्रेम, सेकंड के टाइम फ्रेम, सेकंड में भी टाइम फ्रेम अवेलेबल है फायर्स के अंदर, और ये सिर्फ फायर्स और धन दे रहा है, बाकी अप स्टॉक्स और जेरोदा और ग्रो के पास अभी फिलहाल फीचर नहीं है। ठीक है ना, इन फ्यूचर आ जाए तो बात की बात है। हो सकता है आप वीडियो को लेट देख रहे हो, कुछ महीने के बाद या कुछ साल बाद देख रहे हो, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम तक नहीं है। उसके बाद देखिए कैंडल्स की अगर हम बात करें, इस फीचर की बात करें तो 16 हमें फायर्स में, ग्रो में मिलती है 13, जेरोदा में 18 मिलती है, जेरोदा में ज्यादा है फायर से, प्लस अप स्टॉक्स में 14 और धन में 16 है। ठीक है, तो धन और फायर्स में सेम है, जेरोदा में ज्यादा है, तो यहाँ पर जेरोदा का ज्यादा एडवांटेज है। उसके बाद देखिए स्मार्ट एग्जिट की बात कर रहे हैं, स्मार्ट एग्जिट बहुत काम का फीचर है। तो फायर्स के अंदर है और बाकी किसी भी ब्रोकर के पास नहीं है, ना तो ग्रो के पास है, ना जेरोदा के पास है, ना अप स्टॉक्स के पास है, ना धन के पास है। उसके बाद अगर हम स्मार्ट ऑर्डर की बात करें, अभी देखिए हमने स्मार्ट ऑर्डर दिखाया ना, स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर, इसमें 2-3 ऑप्शंस थे, उसमें से हमने स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर की बात करी। तो ये सारे यूजफुल फीचर है, ये सिर्फ फायर्स के पास है अभी तक, बाकी कोई भी ब्रोकर ये प्रोवाइड नहीं करा रहा है। चलिए उसके बाद बात करते हैं रिवर्स पोजीशन। रिवर्स पोजीशन बेसिकली दोस्तों क्या होती है, आपने देखा था ना अभी साइड में एक विंडो दिख रही थी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब दिखाई दे रहे थे, तो उसके साइड में एक सिंबल बना हुआ है, अगर मैं उसको क्लिक करता हूं ना तो मेरा ट्रेड बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यानी मैं मार्केट में लॉन्ग हूं, मैं तेजी कर रहा हूं मार्केट में, सडनली मुझे ऐसा फील आता है कि नहीं यार ट्रेड गलत हो रहा है और शायद मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, स्कैल्पर को काफी हेल्प करता है। तो एक सेकंड में मैं उस पर क्लिक करके ना मेरी शॉर्ट की पोजीशन बन जाएगी और पुरानी वाली पोजीशन कैंसिल हो जाएगी, वो एग्जिट हो जाएगा, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो एग्जिट वो बुक हो जाएगा और पोजीशन मेरी जो है रिवर्स हो जाएगी। तो जिनको बहुत तेजी से ट्रेड करने होते हैं स्कैल्पर के लिए काफी हेल्पफुल होता है ये। चलिए तो ये फीचर फिलहाल दे रहा है फायर्स, बाकी कोई भी दूसरा ब्रोकर आपको नहीं दे रहा है। ये जो 4 ब्रोकर मैंने आपको बताए हैं, धन, अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो, इनमें नहीं है अभी फिलहाल। उसके बाद मल्टी चार्ट की अगर हम बात करें तो फायर्स में 8 है, ग्रो में 8 है, जीरोधा में नहीं है, अप स्टॉक्स में नहीं है और धन में 8 है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट की।
ठीक है। तो प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट सिर्फ फायर्स आपको दे रहा है, बाकी कोई भी ब्रोकर नहीं दे रहा है। प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट का मतलब ये है जैसे कि निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट, निफ्टी नेक्स्ट 50 की वॉच लिस्ट, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की वॉच लिस्ट, प्लस मिड कैप की वॉच लिस्ट, प्लस सेक्टर वाइज जो वॉच लिस्ट आती है वो प्री डिफाइंड बहुत सारी वॉच लिस्ट फायर्स ने प्रोवाइड कराई है। तो ये दोस्तों काफ़ी यूजफुल फीचर्स है जो कुछ फायर्स के पास तो लगभग सारे ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ में कुछ एडवांटेज है। लेकिन जो मुझे सबसे पर्सनली पसंद है, एक तो एक ही विंडो पे ट्रेड होता है, प्लस ये स्मार्ट एग्जिट के जो ऑर्डर्स निकाले ना, स्मार्ट एग्जिट एंड स्मार्ट ऑर्डर प्लस रिवर्स पोजीशंस, ये काफ़ी हेल्प करते हैं स्कैल्पर को, क्योंकि मैं भी स्कैल्पिंग करता हूँ मार्केट में, लेकिन मैं स्कैल्पिंग करता हूँ ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर नहीं करता, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हुई है मुझे ऑप्शंस बाइंग के अंदर, तो पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल रहा है मेरे लिए। तो जब से मैं कुछ सालों से जो मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो वो मुझे फिट बैठती है, तो वो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, तो काफ़ी हेल्प करता है। तो एक बार दोस्तों ट्रेड देख लेते हैं अपने दोनों। तो ये ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, दोनों में थोड़े थोड़े से प्रॉफिट्स आ रहे हैं। और अगर हम इसको देखें, ये काफ़ी नीचे आ गया है, तो एक बार इसका स्मार्ट ऑर्डर देखते हैं क्या इसने ट्रेल करा स्टॉप लॉस को पीएनबी वाले में, तो वो देखते हैं। तो ये देखिए ट्रेल कर लिया 20 पैसे, हमने लगाया था 150 पैसे पे लगाया था, तो ऑटोमेटिक 20 पैसे ट्रेल हो गया क्योंकि पीएनबी नीचे गया था। अगर और नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल होता चले जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे ये ट्रेल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों फ्यूचर काम करता है। इसका एक टारगेट हमने सेट करा है 99। अगर 99 पे स्टॉक आ गया तो मेरी पोजीशन कट जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। अगर स्टॉप लॉस पर आ गया तो स्टॉप लॉस चले जाएगा, पोजीशन कट जाएगी, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं बचा, है ना। तो ये सारा काम ट्रेलिंग का भी और बाकी सारे काम ये स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर ही आपके लिए कर रहा है। तो चलिए लास्ट में मैं आपको अपने आज के ट्रेड दिखा देता हूँ, थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि क्या रहा आज के दिन ट्रेड्स के अंदर, वो बात कर लेते हैं। मैं मार्केट में दोस्तों 4-5 अकाउंट मैनेज करता हूँ अलग अलग ब्रोकर के पास, तो मैं जो 1-2 अकाउंट आपको दिखाता हूँ वही दोस्तों हम कंटिन्यू दिखा रहे हैं, तो वो एक बार चेकआउट करते हैं, देखते हैं आज के दिन मार्केट में क्या रहा। सबसे पहले दोस्तों ये वाला आप ट्रेड देखिए, ये आज लॉस में गया। कल इसी अकाउंट के अंदर हमने आपको दिखाया था लगभग 9.5-10 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट था, ठीक है। आज लॉस में गया, तो आपको मैं कॉन्टिन्यूसली दिखा रहा हूँ हफ्ते 10 दिन से। ये दिखाने का मेन मोटिव यही है कि मार्केट के अंदर प्ले कैसे किया जाता है साइकोलॉजिकल, और जिसमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो। तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में एक दिन में एक ही ट्रेड लेते हैं। दूसरा, एक बार प्रॉफिट आया ठीक है, लॉस आया तो भी ठीक है। लॉसेस आप देखेंगे मैं ले रहा हूँ 9,000, 9,500, 10,000 के आसपास फिक्स्ड है, इसके आसपास ही लेना है। और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो भी फिक्स्ड ही है, 4, 5, 5,500 आ गया तो देन एग्जिट। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्डर्स बुक में जा करके। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि मैं ये चीज़ देखकर ही ट्रेड ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैनुअल चेक करते हैं, टेक्निकल भी देख लेते हैं और भी चीज़ देख लेते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि ये चीज़ ही देखनी है और इसी से ट्रेड करना है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 9:26 पे मैंने सेल करा सेंसेक्स की, दोस्तों आज एक्सपायरी थी, तो 77,800 की कॉल दोस्तों मैंने शॉर्ट करी, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई थी। तो मैं फिर वो कॉन्ट्रा ट्रेड वाली अप्रोच के साथ कि एक हल्का सा पुल बैक आएगा नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आएगा तो देन मेरा प्रॉफिट बुक होगा। तो 228 के आसपास मैंने यहाँ पर शॉर्ट करा। थोड़ी ही देर बाद विद इन 2 मिनट्स के अंदर मेरा एसएल कट गया, मार्केट बहुत वॉलेटिलिटी में था, 283 पर आया, और मैंने जो अपना टारगेट लगाया हुआ था वो टारगेट मेरा यहाँ पर कैंसिल मुझे करना पड़ा। तो बड़ा सिंपल सा ट्रेड था। प्रॉफिट आता तो इसमें आता मुझे प्रॉफिट ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार के आसपास, लॉस हो गया कोई बात नहीं। तो मेनली दोस्तों इसमें करना क्या होता है, किस तरीके से प्ले होता है। देखिए मार्केट में 20 ट्रेडिंग डेज है, ठीक है। मैं 20 दिन में 20 ट्रेड ले रहा हूँ पर डे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि आधी बार ठीक हूँ और आधी बार मार्केट में गलत हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 10 टाइम्स मैंने प्रॉफिट कमाया, 10 टाइम मैंने मार्केट में लॉस कमाया। तो ये 10 बार में जब मैं मार्केट में प्रॉफिट कमाऊंगा तो मैं मार्केट से 10K के आसपास ले रहा हूँ। जब मैं 10 बार मार्केट में लॉस करूंगा तो मैं लगभग 5K के आसपास मार्केट को दे रहा हूँ। तो मैंने टोटल कितना मार्केट को दिया, 50K। मैंने 10 ट्रेड में कमाया कितना, 1 लाख, ठीक है ना। तो मेरे को बीच में बचा कितना, 50,000, ठीक है। 50,000 में से 5,000 हम माइनस कर लेते हैं, ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्जेस है, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस वगैरह ट्रेड लेने के लगते हैं वो कट गए। तो मान लेते हैं 45,000 मेरे पास आ गए,
मैं कितनी कैपिटल से इसमें ट्रेड कर रहा हूँ? 10 लाख की कैपिटल से। तो कितना परसेंट हो गया ये? लगभग 4.5%। क्या पर मंथ मार्केट में प्रॉफिट आएगा? नहीं, किसी मंथ मार्केट में लॉस भी आएगा। अगर मैं 12 महीने ट्रेड करके 24-25% निकाल लूँ मार्केट में, प्लस ये जितना भी फंड है ऑप्शन सेलिंग का, ये मैंने लिक्विड बीस के अंदर रखा है जिसमें 6% मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है, तो 30% अगर मैं साल का निकाल लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत स्मार्ट रिटर्न होता है। क्योंकि 30% का मतलब ये है कि मैं अपने पैसे को 10 साल में 15 गुना कर लूंगा, और ये 15 गुना अगर पैसा हो जाता है तो 10 लाख सीधा 1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप? इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर प्ले होता है। कभी कभार जैकपॉट ट्रेड्स मिलते हैं, 4% की जगह 7-8% में मिल जाता है, कभी कभार नुकसान में भी मार्केट चले जाता है। तो ये टोटली दोस्तों साइकोलॉजी है, और इस तरीके से बिल्ड की गई है कि ओवर ट्रेड ना हो। एक दिन में एक ही लेंगे, काम खत्म, सुबह के टाइम लेंगे, आधे घंटे बाद में फ्री हो जाता हूँ इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अब मैं दूसरा दोस्तों एक ट्रेड दिखाता हूँ आपको। 2 ट्रेड हम अमूमन आपके साथ शेयर करते हैं। ये वाला ट्रेड है, ये मार्केट डिसाइड करती है, मैं डिसाइड नहीं करता मार्केट को कहाँ जाना है ना। तो 2 लेग लगा लेते हैं एक ही जगह पर। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट में इस ट्रेड में नुकसान कब होता है? मार्केट एक बार ऊपर गया तो एक लेग हट गया, नीचे गया दूसरा लेग भी चला गया, तो दोनों तरफ के नुकसान हो गए। लेकिन क्या होता है मार्केट में, कभी कभार मार्केट एक तरफा भागता है एक ही बार में। तो क्या होता है कि एक लेग कट जाएगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा, दूसरा लेग प्रॉफिट दे रहा होगा जम करके। तो इस ट्रेड में क्या है, 8,000 रुपए की एक लिमिटेशन है। 8,000 रुपए गए अपने, 8-8,500 रुपए, कोई बात नहीं। लेकिन जब मार्केट को देना होता है ना, ये पर्टिकुलर ट्रेड 15,000, 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक के भी रिटर्न दे जाता है। तो इतनी पावर है। कभी कभार ये 50-60,000 रुपए भी दे जाता है एक ही दिन के अंदर। तो ये 8-8,000 वाले में काफी सारे स्टॉप लॉस एक ही बार में कवर हो जाते हैं। तो ये दोस्तों वो ट्रेड है। अब मार्केट क्या था, वॉलेटाइल था। आज एकदम ऊपर गया, एक लेग कट गया, फिर एकदम नीचे आया, दूसरा लेग कट गया, आज का ट्रेड खत्म हो गया। अगले दिन देखेंगे क्या करेंगे मार्केट में। तो बड़ी सिंपल सी चीज है दोस्तों जो करते हैं मार्केट में। तो दोनों दिन दोस्तों आज लॉसेस हुए। कल के दिन अगर आप देखेंगे उसमें 9,500 कमाए थे, इसमें लगभग 12-14,000 के आसपास था, एग्जैक्ट नहीं बता, 12-12,500 के आसपास था। तो लगभग 20,000 के आसपास कमाए थे। आज 13,000 चले गए, कोई बात नहीं। 20-21,000 कमाए थे ना कल, तो अभी भी प्रॉफिट में, अभी भी लॉस में नहीं है। और मार्केट में डेली आप पैसा नहीं बना सकते, मार्केट में नुकसान होने की दोस्तों हमेशा संभावनाएं रहती है। और इसी वजह से हम चाहे प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको समझ में आए मार्केट में प्ले कैसे होता है। लॉस बुक करना कोई बुरी बात नहीं है मार्केट के अंदर। देखिए दोस्तों, लॉस बुक करना कोई बुरी बात नहीं है मार्केट के अंदर। लॉसेस आपको होंगे ही होंगे अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब आप मार्केट से कमा रहे हो तो कितना कमा रहे हो, जब मार्केट को दे रहे हो तो कितना दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और ओवर ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं आप मार्केट में। तो यह था दोस्तों कुल मिलाकर के आज की वीडियो में। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि इंस्टाग्राम पे दोस्तों मैं अपडेट होने की कोशिश कर रहा हूँ। और कल मैंने अडानी के ऊपर केन्या वाली न्यूज़ आई थी 11:30 बजे, तो वो उसी टाइम में मैंने रील बना करके अपडेट कर लिया था। अपने लिविंग रूम में मैं बैठा हुआ था, तो वो कैमरे से शूट करके, मतलब मोबाइल से ही शूट करके मैंने एज इट इज ही डाल दी थी। तो इस तरह की अगर आपको अपडेट चाहिए, कुछ भी मुझे ऐसा लगेगा चाहे अपने ट्रेड से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड, तो वो अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे रील के थ्रू मिल जाएगी, पोस्ट के थ्रू मिल जाएगी। तो मैं अपना लिंक दे रहा हूँ, ऑफिशियल जो लिंक है ट्रेडिंग चाणक्य का। और एक ही इंस्टाग्राम दोस्तों हम यूज करते हैं, बहुत सारे फेक इंस्टाग्राम खुले हुए ट्रेडिंग चाणक्य के नाम से। एक इंस्टाग्राम तो ऐसा था जिसमें 60,000 फॉलोवर्स थे यार, मेरे नहीं है उसके थे, क्योंकि मैं एक्टिव ही नहीं था। तो उसने पुराने वाला जो हमारा रेड वाला लोगो था ना, वो लगाया हुआ था इंस्टाग्राम पे। हालांकि मैंने उसको नोटिस भेजा हुआ है, क्योंकि मेरे पास ट्रेडमार्क है ट्रेडिंग चाणक्य का। तो हमारी पूरी वो है, नाम के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी। तो वो ऑफिशियल वाला इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं। मार्केट की अपडेट्स और कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे उसके अंदर। तो लिंक मैं दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर लेना, उसको फॉलो कर लेना। और वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो बुक का सजेशन आपको दिया गया है, इनको पढ़िए, और काफ़ी हेल्पफुल बुक्स है और काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि पर्सनली मैंने इनको पढ़ के अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी इंप्रूव करा है। और आपके लिए फ्री गिफ्ट दोस्तों लास्ट में देते हैं। फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। ये कैसे मिलेगा? आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरा काम करना है, गूगल फॉर्म हमने दिया है आपको, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह लिंक है उसका, आप उसको क्लिक करके फॉर्म भर दीजिएगा। 2 से 3 दिन के अंदर हम ईमेल कर देते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको देख करके इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, उस कोर्स के अंदर हमने बैंक निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी बताई थी जो वीकली
उसके बेसिस पे थी, तो उसको वीकली कंसीडर ना करके मंथली पे शिफ्ट कर सकते हो, या फिर बैंक निफ्टी को छोड़ करके आप निफ्टी 50 आप उसकी जगह कंसीडर करना उसको, है ना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि एक बार एकदम वो चेंज कर नहीं पाऊंगा, वीडियो टाइम लगेगा, तो जब चेंज करेंगे तो अपडेट कर देंगे। उसमें वीकली बात करिए, वीकली बंद होगी बैंक निफ्टी की, है ना। तो या तो उसमें आप निफ्टी को कंसीडर कर लो, या बैंक निफ्टी को मंथली कॉन्ट्रैक्ट वाले में कंसीडर कर लो। तो उसने एक बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर भी दिखाया था आपको, तो सॉफ्टवेयर में जाकर के एक काम करना, वीकली जगह मंथली बैक टेस्ट करके देख लेना क्या रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने करके देखा हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं आपको, खुद करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।